हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजू यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले क्या पढ़ना है? परिचय पढ़ना है। तो सबसे पहले हम परिचय, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है तो परिचय देना जरूरी है बेटा। अगर हम वास्तविक संख्याएं पूरा चैप्टर समाप्त कर डालें और वास्तविक संख्याएं ही ना जाने तो पूरा चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाता है। इसलिए हमको सबसे पहले वास्तविक संख्याओं का परिचय जान लेना चाहिए। तो वास्तविक संख्याएं हम आपको बता दें, जैसे होता है परिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इक्वल टू होता है वास्तविक संख्याएं। जितनी भी परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सभी को मिलाकर के क्या बने हैं? वास्तविक संख्याएं बने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे नेचुरल नंबर। सबसे नंबर एक आता है प्राकृतिक संख्याएं। नंबर एक नेचुरल नंबर। नंबर एक प्राकृतिक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं उसे कहते हैं जैसे एक से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक की संख्या जो मान ली जाए क्या होती है? सभी नेचुरल। ऐसी संख्या जो हम किसी वस्तु को गिन सके। जैसे मान लीजिए 5 बाल हैं, कोई भी संख्या है 5 बाल है। ठीक, 3 ही बाल ले लो, 4 ही बाल ले लो। तो जैसे हम इसको देखो 0 से गिनेंगे नहीं। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जो होता है 0 नहीं रखा जाता है। 0 नहीं रखा जाता क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो सिर्फ गिनने के लिए प्रयोग की जाती है, किसी वस्तु को गिनने के लिए। तो हम 0 से तो शुरू नहीं कर सकते हैं इसको। जब भी गिनेंगे 1 से गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जितनी भी संख्याएं आती हैं अनंत तक, 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं आती हैं सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल। तो इस प्रकार जो होता है प्राकृतिक संख्याएं को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याएं जो होती है, जो गिनती की संख्याएं वही क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसे किससे दिखाते हैं? यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे यन से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल 1, 0 नहीं ले सकते, हमने पहले ही बता दिया है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1, 2, 3, 4 ETC, इसी में मतलब अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसी प्रकार नंबर 2 आता है पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 क्या है? पूर्ण संख्याएं। ये भी एक वास्तविक संख्याएं है। इसे भी हम दिखा देते हैं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। ठीक, होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड कर दिया, जैसे 0, 1, 2, 3, 0 से लेकर के जितनी भी संख्याएं होती हैं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हम इस प्रकार इसको कह सकते हैं 0 से लेकर के सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। सिर्फ जो है देखिए प्राकृतिक संख्या में अंतर है, इसमें 0 नहीं होता, इसमें 0 होता है। तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं में अंतर आपको समझ में आ रहा है कि 0 से लेकर के जितनी संख्याएं होती हैं सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। और लेकिन धनात्मक होनी चाहिए पूर्ण संख्याएं, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक, तो इस प्रकार हम पूर्ण संख्याओं को तो कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर मतलब 0 से लेकर जितनी भी संख्याएं आती हैं सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार नंबर 3 आता है पूर्णांक। तो तीसरा नंबर जो होता है, नंबर 2 तो हम जान चुके हैं पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 होता है पूर्णांक। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक, तो इंटीजर्स में जो होती हैं, जैसे हम आपको बता दें 0 से लेकर के इधर की संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 4 5, इधर जो मतलब
जीरो से दाहिनी तरफ जो संख्याएं जा रही हैं, राइट हैंड साइड जो जा रही हैं, ये क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। लेकिन जीरो की इधर की जो संख्या होती है माइनस में होती हैं। -2 -1 -2 -3 माइनस मतलब धनात्मक और ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक ये संख्याएं हुई और धनात्मक सभी संख्याओं को मिलाकर क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्या में अंतर क्या था, पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक, जीरो से लेकर के जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं सिर्फ पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, प्लस धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक कह लो, चाहे धनात्मक और ऋणात्मक कह लो, ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इस प्रकार इसको जो पूर्णांक को साधारण तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक, इंटीगर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे 0 0, ठीक, 0 हम 20 में दिखाएंगे क्योंकि इधर अभी हमको ऋणात्मक संख्याएं दिखानी, ठीक। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऐसे अनंत हैं, ठीक। ऐसे डाट दे रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सी संख्याएं होती हैं। और इधर जो है धनात्मक संख्याएं होती है, 1 कामा देते जाएंगे, 2 3 4, ऐसे इसको भी डाट दे देंगे। ऐसे बहुत सी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं धनात्मक ऋणात्मक अनंत तक मान लीजिए, सभी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। नंबर 4 आता है भाज्य। नंबर 4 आता है भाज्य संख्याएं। इस भाज्य संख्याएं, इसको जो है अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है भाज्य संख्याएं, मतलब कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जिससे का 2 से अधिक, 2 कम से कम जो है 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक हो। जैसे 2 का मान लीजिए कोई 4 है, 4 का गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणज जो होगा 1 भी होगा। देखिए 1 के टेबल में भी 4 आता है और 2 के भी टेबल में 4 आता है और 4 के भी टेबल में 4 आता है। देखिए 2 संख्याओं से अधिक है कि नहीं है। हमने कहा भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके, ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। 4 का तो पहले एक तो सबका गुणनखंड होता है, 2 भी काट रही है इसको, और 1 जो है 4 खुद इसको काट रही है। तो इस प्रकार जो है कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। हाँ, तो भाज्य संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 4 क्या है, देखिए 1 से भी भाज्य है और 2 से भी भाज्य और 4 से भी भाज्य, तो 2 से अधिक गुणनखंड हुए। और 8 ले लीजिए, यह भी 2 से भी भाज्य है, 4 से और 1 से। 1 और 8 तो स्वयं वो तो हमेशा रहती हैं, लेकिन 2 भी है और इसके 4 भी हैं, तो इसलिए जो है ये भाज्य संख्या हुई। 6 ले लीजिए, ठीक, 10 ले लीजिए। इसी तरह बहुत सी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या के उदाहरण हैं। नंबर 5 आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। नंबर 5 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ध्यान देना, हिंदी अंग्रेजी दोनों आनी चाहिए। प्राइम नंबर, ठीक। अभी आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक। और आप ध्यान दीजिए अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं हमने भाज्य में पढ़ा था जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, लेकिन अभाज्य में क्या होता है, किसी संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है, जैसे मान लीजिए यह 3 है, यह संख्या क्या है, इसके जो गुणनखंड होंगे या तो इसको 1 काट सकता है या तो 3, मतलब वह संख्या स्वयं काट रही है। जिनके ऐसे, इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। हाँ, तो अभाज्य संख्याएं किसी संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 ले लीजिए, अभी हमने 3 एग्जाम्पल में दिया था। 3 को सिर्फ 1 काट सकता है या तो सिर्फ 3 काट सकता है। 5 ले लीजिए, 5 भी वही है, इसको या तो 1 काटेगा या तो 5 काटेगा, मतलब
जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं उसके क्या होते हैं, वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। 7 ले लीजिए, 7, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 को 3 भी काट रहा है, 3 त्रिका 9 हो जाता है। ठीक, 11 को ले सकते हैं, 11 को सिर्फ 1 काटता है और 11। इस तरह जो है बहुत सी संख्याएं हैं, ETC लगा देंगे या तो आदि लिख देते हैं। ठीक, अब नंबर 6 होता है सम संख्याएं। तो नंबर 6 है सम संख्याएं। सम संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हम उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 4 ले लीजिए, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, देखो पूर्णतः विभाजित हो गया, भागफल आया 2। 10 ले लीजिए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 पचे 10। तो यह क्या है, सम संख्याएं हैं जिसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक, तो सम संख्याएं हम उसे कहते हैं जो पूर्णतः जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, मतलब ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, 2 से पूर्णतः डिवाइड हो सकती हैं। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं सम संख्याओं को। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 देखिए 2 से कट जाता है, शेष कुछ नहीं बचता। 4 भी 2 से कटता है और 6 भी 2 से कटता है, 8 भी 2 से कटता है, और 10 भी 2 से। ऐसे बहुत सी संख्याएं, कामा देते जाना, आदि। ठीक, आदि मतलब बहुत सी संख्याएं मिल जाएंगी जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं। तो नंबर 7 आता है विषम संख्या। नंबर 7 क्या है, विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्याएं आर नंबर्स। ठीक, और नंबर्स। तो सेम सम संख्या का विपरीत होता है विषम संख्या। सम संख्या जो होती है 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। विषम संख्या को कह सकते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्या जिसमें कुछ न कुछ शेष रह जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। हाँ, तो विषम संख्याएं जो होती है ऐसी संख्याएं जो 2 से ठीक पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 3 ले लीजिए, 3 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बच जाता है। ठीक, 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो है 5 से दे लेते हैं, 5 में 2 से भाग देंगे तब भी पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। 7, 9 मतलब देखिए भाज्य, देखिए अभी हम आपको भाज्य बताए थे और सम विषम के बारे में बता रहे। तो भाज्य और सम में कुछ बच्चे अंतर हो जाते हैं। सम में जब परिभाषा आपको बताई जाती है कि सिर्फ यहाँ 2 की बात होती है कि 2 से डिवाइड होनी चाहिए, और भाज्य में किसी भी संख्या से डिवाइड हो रही है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। तो सम और भाज्य में इतना अंतर समझ लीजिएगा कि भाज्य में जो होता है किसी भी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन सम संख्या में सिर्फ जो है 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो यही बात है विषम। विषम में क्या होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, देखिए 9 जब भाज्य संख्या है लेकिन क्या है, लेकिन यह सम संख्या नहीं हो सकती क्योंकि 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती। इसीलिए हमने आपको समझा दिया कि भाज्य और सम संख्या में अंतर आपको समझ में आए। अब 8वां नंबर है परिमेय संख्या। 8वां नंबर क्या है, परिमेय संख्या। यह भी क्या है, ये वास्तविक संख्या ही होती है। हमने पहले ही बता दिया, जितनी भी परिमेय संख्या और वास्तविक परिमेय और अपरिमेय होती हैं उन्हें मिला करके क्या बना है, वास्तविक संख्याएं बनी हैं। परिमेय संख्याएं, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी नेम दोनों आपको याद होना चाहिए। 8वां नंबर है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होती है, जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में, जैसे पूर्णांक 3 है, 3/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में है कि नहीं। 4/3 P/Q के रूप में आनी चाहिए, बटे के रूप में, मतलब भिन्न संख्या होनी चाहिए। तो होल नंबर को भी हम जैसे 4 है बटे 1 करके P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याओं को छोड़ करके सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। हाँ, तो परिमेय संख्याओं को, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3
3, 2/3 देखिए P/Q के रूप में है, और 4 ले लेते हैं। 4 भी एक परिमेय संख्या क्योंकि बटे 1 कर सकते हैं। 7/3 कर लीजिए। सभी संख्या जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जितने भी पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स जितने होते हैं वो सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती। हाँ, तो अगला नंबर आता है 9वां, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हमने जान लिया। अब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो सेम परिमेय संख्या का विपरीत होता है। परिमेय संख्या में हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे करड़ी में 2 हो गया, √2, √3, कोई भी संख्या √√ हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। हाँ, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता। परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं हो सकती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √7, कोई भी संख्या √ हो, ठीक, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। तो इस प्रकार जो होता है वास्तविक संख्याओं का परिचय के बारे में जान लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर 1 का 1 के साथ, ठीक, 1 का A है, जो भी होगा वास्तविक संख्याएं में मतलब चैप्टर 1 के साथ मिलेंगे हल सहित। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।